जो रिसर्च में दो वर्ड है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव रिसर्च। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च का मतलब हो गया कि जैसे आज से आप काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आज से आगे का बात करेंगे, आगे पेशेंट एनरोल्ड होना चाहिए। उसमें जैसे क्या देखेंगे कि किसी इफेक्ट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट का इफेक्ट, ट्रीटमेंट का इफेक्ट, मेडिसिन का इफेक्ट, ये देखते हैं कि कितना ज्यादा कामयाब है या नहीं है वो मोडालिटीज। लेकिन दूसरे तरह का जो रिसर्च होता है दैट इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा पेशेंट आया, तो उस पेशेंट के हम देखेंगे कि जो उसका काउज पता करेंगे इफेक्ट समझ करके। जैसे इफेक्ट काउज रिलेशनशिप बनता है, इसमें वोड रेशियो से निकलता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग पेशेंट्स को ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम हो रहा है, तो जुकाम मान लीजिए कि कैसे कारण क्या था, तो वो पता करेंगे कि जितने मान लीजिए 100 लोगों को जुकाम हुआ तो उसमें से कितने लोग कर्ड खाए थे, कितने लोग कुछ और आइसक्रीम खाए थे, तो हम ये पता कर सकते हैं कि किस चीज के खाने से ज्यादा उसको जुकाम हो रहा है। जैसे हमारा एक काम और है कि जैसे मान लीजिए कि बोलता है कि लोग कैंसर का कारण एक है टोबैको, तो ये कैसे पता चला? तो देखा गया कि मान लीजिए 2000 लोगों को डाटा लिया गया, और 2000 डाटा लिया गया, उसमें से देखा गया कि जितने लोग कैंसर से ग्रसित थे उसमें से कितने लोग खा रहे थे तंबाकू और नहीं, और जो कैंसर से नहीं ग्रसित थे उसमें कितने खा रहे थे तंबाकू और सिगरेट। तो ये पता चला कि दो ग्रुप बन गया, एक बन गया खाने वाले का, एक नहीं खाने वाले का। तो उससे हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि जो जिनको भी कैंसर हो गया उसमें जो तंबाकू खाते थे उसमें बहुत अच्छा लोगों का, जैसे 80% लोग खाते थे तभी कैंसर हुआ। इधर देखा गया कि जिसमें कैंसर नहीं था तो उसमें से सिर्फ 10 लोग खाते थे तो कैंसर नहीं हुआ उन लोगों को। तो इसी तरीके से हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स लगा करके रिजल्ट निकालते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी।